हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री क्लासेस सब कर रहे हैं और अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को सेल के बारे में बता रहे हैं। सेल क्या है? सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो डिवाइस है वो सेल कहलाता है। और ये सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। ये प्राथमिक सेल क्या होता है? जो आप लोग घरों में टॉर्च वगैरह में लोड करते हैं, ड्राई सेल, ये क्या है? प्राइमरी सेल है। इसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और जिस ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिन रासायनिक पदार्थों को का खपत हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। मतलब यह प्राइमरी सेल क्या है? नॉन चार्जेबल सेल है। इसमें एक बार यदि खर्च हो गया इसका रासायनिक पदार्थ तो उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, आप उसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे लेक्लांची सेल, गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल, यह सब प्राइमरी सेल का होता है। अब कभी कभी पूछा जाता है ये लेक्लांची सेल है क्या? लेक्लांची सेल में जस्ते का जो बर्तन होता है वही एनोड का कार्य करता है। एनोड का मतलब क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बता चुके हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। जस्ता का बर्तन इसमें एनोड का कार्य करता है और इसी बर्तन में अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के मिश्रण का पेस्ट लेई भर दिया जाता है और इसी के बीच में ग्रेफाइट का एक छड़ को डुबा दिया जाता है जो कैथोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के का कार्य करता है। इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से होती हैं। इसमें जस्ता का ऑक्सीडेशन होता है, Zn++ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या Zn++ आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि इसमें अमोनियम आयन, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Mn2O3 N अमोनिया और H2O का निर्माण कर लेता है। यह रिडक्शन प्रतिक्रिया होती है। तो इस सेल में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से इस सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट ही होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट से अधिक नहीं होता और इसे एक बार समाप्त हो जाने पर इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से मरकरी सेल में प्राइमरी सेल का ही एक उदाहरण है जिसमें जिंक अमलगम का एनोड और HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा कार्बन के मिश्रण के लेई को, पेस्ट को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस सेल का EMF मात्र 1.35 वोल्ट होता है। इस प्रकार से इस मरकरी सेल का उपयोग सिर्फ क्या? श्रवण यंत्रों में, हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, कैमरे का जो बैटरी होता है उन सबों के रूप में इस मरकरी सेल का जो एक प्राइमरी सेल का ही उदाहरण है, इसका यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है। यह सेल तब तक काम करता है यह सेल जब बाहर से इसको विद्युत धारा प्रवाहित करके पहले चार्ज किया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है, लेकिन उपयोग में आने पर यह पुनः डिस्चार्ज हो जाता है। आप लोग घरों में अपने बैटरी को, जो चार्जेबल बैटरी है, वो सब सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। और जब यह डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे पुनः पहले की तरह फिर से आवेशित करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। आवेशित करते समय इनके अंतर्गत कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, सेल के डिस्चार्ज हो जाने पर उसकी उल्टी दिशा में होने लगती है। इस सेल को यानी इस सेल में जिन पदार्थों का खपत हो जाता है, उसे पुनः चार्ज करने पर यह अपनी पूर्व अवस्था में चले आते हैं। इसमें
लेड एक्यूमुलेटर, लेड संचायक सेल की सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, जिसमें लेड का जो ग्रिड होता है वह कैथोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस पर लेड ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी रहती है। अब इसमें PbSO4 लेड सल्फेट और H2SO4 का 20% घोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें जो प्रतिक्रियाएं होती हैं एनोड पर, इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं Pb और H2SO4 के आयनीकरण के द्वारा प्राप्त SO4 यह प्रतिक्रिया करें PbSO4 बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है एनोड पर, यह ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर यह रिएक्शन होता है। PbO2 + 4H प्लस SO4 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके PbSO4 और H2O में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में होने वाली टोटल रिएक्शन को एक साथ यदि जोड़ दें तो जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं Pb + PbO2 + 2H2SO4 से बनता है PbSO4 + 2H2। ये सब लेड एक्यूमुलेटर सेल जो एक सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, उसमें प्रतिक्रिया इस प्रकार से होती है। लेकिन इस बैटरी को चार्ज करने पर यही प्रतिक्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है, और इसमें क्या होता है कि एनोड पर PbSO4 Pb में और कैथोड पर PbSO4 PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। एक और जान लेना चाहिए, ईंधन सेल क्या होता है, फ्यूएल सेल क्या होता है। आजकल इसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर होने लग गया है। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल इत्यादि के दहन से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, और ऐसे सेल ही फ्यूएल सेल कहलाते हैं। एक ऐसा सेल ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच संयोग कराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से ईंधन सेल की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। लगभग 80% रासायनिक ऊर्जा को ऐसे सेल में, ऐसे साधन में विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और यह सेल बहुत हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में भी विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसलिए और अंतरिक्ष यानों में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो चूंकि इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की प्रतिक्रिया से H2O बनता है, तो इस H2O का उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इस बने H2O का उपयोग पीने के काम में भी लाते हैं। इसलिए यह सेल भी आजकल काफी उपयोगी हो गया है। इस तरह से इस चैप्टर में कुछ और भी बात, जैसे संक्षारण क्या है, कोरोजन क्या है, एक छोटी सी बात इसको बताएंगे, और यह चैप्टर अब समाप्त हो रहा है। अब इसका एक्सरसाइज करना है। तो देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी बात पढ़ा चुके हैं उसको ठीक से 2 बार 4 बार पढ़ के समझ के, और अब आपके YouTube में यह सारा लेक्चर चूंकि डाउनलोड है, आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ सकते हैं, और पढ़ के ठीक से तैयारी करके बैठिएगा। तो अगले दिन से हम इस चैप्टर का जो कुछ बचा हुआ न्यूमेरिकल्स है, जो नहीं बता पाए हैं, इस चैप्टर का बचा हुआ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह कराएंगे। मैंने अब इस चैप्टर में मुख्य रूप से एक्सरसाइज करना बाकी रह गया है, लेकिन अब आप लोग हमारे साथ चलो, पढ़ के याद करके हमारे साथ चलो, तो आपको एक्सरसाइज करने में आनंद आएगा, और हमको एक्सरसाइज कराने में भी मन लगेगा। आज यहीं पर अपने लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।